स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में सबसे पहली बात हमने जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशंस पढ़ी थी, याद है इक्वेशंस क्या होती हैं? सही है, इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्वेशन? क्या करती है इक्वेशन? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर इज इक्वल टू का साइन हो, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। सही है, गुड। दो Y और वेरिएबल्स होते X। हैं एक्स और वाई। तो बेसिकली मैं आज कह सकता हूँ कि इट्स अ रिलेशनशिप between the values of x and values of y. सही है। तो फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम बात होती है। मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन भी अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। सही, हम सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप between the values of domain, x को अब डोमेन कहते हैं। सही है, x and the values of Y रेंज। ओके, रेंज कहते हैं। तो अब मैं सिर्फ रिप्लेस कर दी, मैंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, और यही टर्मिनोलॉजी जो है मैं फंक्शन में भी चेंज कर देता हूँ कि y इक्वल्स टू 2x+3 था। अब कभी मैं जो है वो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x+3 लिखूंगा, कभी जो है वो मैं g ऑफ x इक्वल्स टू 2x+3 लिखूंगा, कभी मैं h ऑफ x इक्वल्स टू 2x+3 लिखूंगा, लेकिन उसका पर्पस जो होगा वो सेम ही रहेगा अभी भी, कि दे आर ऑल एक्टिंग एज वैल्यूज ऑफ रेंज या वैल्यूज ऑफ y कहते हैं। सही है, तो नोटेशन चेंज हो गई है, इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं हुई। अभी भी यही होगा कि x की वैल्यू लगाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू लगाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर जो है बात ये देखो कि ये यहाँ पे फंक्शंस को लिखने का एक और तरीका भी होता है। ये देखो, बात वही होती है, सिर्फ उसने कोलन लगा दिया और एरो लगा दिया, वो सब कर लिया। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू अस। ओके, हम जो है वो उसको इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारी और बातें भी लिखी हैं, मैं अभी आगे जा रहा हूँ, बाद में मैं वापस आऊंगा इधर। ओके, सही है। पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑपरेट किस तरह करते हैं। सही, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैंने आपसे कहा कि f ऑफ 1 निकालें। इसका मतलब क्या होता है कि आप x की वैल्यू जो है वो 1 प्लग इन करें, तो आपके पास रिजल्ट में जो है वो y की वैल्यू आएगी। सही है, तो f ऑफ 1 का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो आप मुझे क्या बताएंगे कि ये 7 आ रही है। 7 इसी तरह b में क्या होगा? -2। x की जगह -2, सही है, माइनस लगा दिया -10 मैंने। -14, नहीं सॉरी -26। फिर इसी तरह x की जगह -10। सही है, तो बात वही है कि मैं x की वैल्यूज लगा रहा हूँ और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बेसिकली वैल्यूज ऑफ y आ रही है मेरे पास। सही है, सर तो हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू y। बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा था ऊपर कि मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज कर दी है। मैंने y की जगह क्या लिख दिया है? fx लिख दिया है, gx लिख दिया है, hx लिख दिया है। ओके, ओके। तो हम बेसिकली अभी भी x और y कोऑर्डिनेट्स ही निकाल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहले पार्ट में मैं कहता हूँ इसमें अभी देखो डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे बॉदर करता है कि भाई कोलन और एरो मुझे नहीं लगाना, मैं इसको यूं करके लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो है मैंने कहा एफ ऑफ 2 निकालना है। कितना बनेगा ये? 3। इसी तरह डी। अच्छा, फिर मुझे बताओ इमेज का क्या मतलब होता है? और रेंज।
भाई इमेज का मतलब भी रेंज होता है, बेसिकली मैं y की वैल्यू निकालने को कह रहा हूँ ना, सही है। तो मैंने ये समझा कि भाई इमेज जो होता है वो वैल्यू ऑफ y होता है, सही है। तो इमेज ऑफ माइनस टू, इसका मतलब है तो माइनस टू निकालो। -5 हो गया। तो अब इसका क्या मतलब है? क्या चीज? f of r, what is f of r? एफ ऑफ आर यानी एक्स की वैल्यू आर। x की वैल्यू r लगा देनी है तो क्या बन जाएगा? r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 बन जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली अभी अननोन ही रहा ना, क्योंकि x की वैल्यू अननोन है तो y की वैल्यू भी अननोन ही रही। ओके, फिर इसका क्या सही। मतलब है? क्या चीज? अगले वाले का e, एक्स की जगह एक्स अपॉन टू। x की जगह x अपॉन टू, ये बन जाएगा x अपॉन टू स्क्वायर माइनस x अपॉन टू प्लस 1, प्लस वन। ये बन गया x स्क्वायर ओवर 4 x ओवर 2 प्लस 1, सही है। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी कोई और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, इससे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा इसको। अभी सबसे पहले ये जो था ये एक सॉर्ट ऑफ क्यूबिक फंक्शन था। ये कैसा फंक्शन था? क्वाड्रेटिक। ये मतलब क्वाड्रेटिक, हाँ। क्वाड्रेटिक है। अब ये कैसा फंक्शन है, इसको क्या कहोगे? व्हाट आर दीज कॉल्ड? कौन कौन सा सर? ये h ऑफ x ना। हाँ अब आया। हमारे सर ये लीनियर फंक्शन है शायद। लीनियर में तो सिर्फ ऊपर वाला होता, फिर हमारे तो क्या कहते हैं? हमारे है नहीं है, क्या कहते हैं हमारे? पता है नहीं। इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन, सही है। तो रैशनल फंक्शन जो है वो पहले ए लेवल में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रैशनल का मतलब होता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओके। अच्छा, अब इसके आगे देखो एक और बात भी लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? एक्स इज नॉट इज इक्वल टू वन। हाँ, क्यों है ऐसा माज? सर अगर एक्स वन होता तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता और फिर वो अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी बन जाता। सही है, एब्सोल्युटली राइट। के वन अगर लगा दूंगा तो अब ये हमेशा जब फंक्शन क्वेश्चन जो है वो आपको कोई फंक्शन बताएगा ना, तो वो क्वेश्चन को कंप्लीट बनाने के लिए यानी कंप्लीटनेस के लिए हमेशा वो वैल्यू बताएगा जिसका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड अगर होगा तो वो वैल्यू आपको पहले से बताएगा, सही है। ये आपको बहुत सारे पास्ट पेपर्स के सवालों में भी नजर आएगा। तो इसका कोई काम नहीं होता है एज सच, ये लिखा जाता है कंप्लीटनेस के लिए। कंप्लीटनेस का मतलब है कि भाई आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं और वो फंक्शन इन केस कहीं अनडिफाइंड है तो आपको लिखना चाहिए, सही है। तो आप भी जब कोई फंक्शन बनाएंगे, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस करते हैं तो कॉम्पोजिट्स में हमें नए फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो जब हम नया कोई फंक्शन बना रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड है तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली स्टेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो अनडिफाइंड आ रहा है, ओके। ये अभी बाद में और इलेबोरेट करूंगा व्हेन आई डू दिस लास्ट पार्ट ऑन द बोर्ड, ओके। इसका लास्ट पार्ट जब मैं करूंगा तो मैं और इलेबोरेट करता हूँ। पहले मुझे बताओ h of 2 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 + 1 over 2 - 1, that gives me 3 over 1 which gives me 3, सही है। पार्ट बी में मैं आपसे कहता हूँ h of हाफ निकालना है। अब हाफ को कैलकुलेटर पे मुझे लिखना मुश्किल लगता है तो मैंने जो है वो उसको 0.5 करके लिख लिया, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। ये बन जाएगा -3,
सही है, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा आखिरी वाले में? सर x की जगह x+1। x की जगह x+1, तो x+1 ओवर x+1 -1, ये बन जाएगा x+2 x, और नीचे क्या हो हाँ जाएगा? नीचे सिर्फ x रह x। जाएगा। सही है, अब नीचे सिर्फ x रह गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये आंसर दे रहा हूँ तो मुझे इसकी कंप्लीटनेस के लिए और क्या बताना चाहिए आपको? x is not is equal to 0। x इज नॉट इक्वल टू 0, गुड। कि ये जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि ये आंसर जो है वो मेरा कंप्लीट नजर आए। सही है, तो जब भी कोई नया फंक्शन डिफाइन करो, जैसे ये आपने नया फंक्शन क्रिएट किया है ना h(x+1) का, तो देख लो वो कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है, वो अनडिफाइंड हो तो बताना जरूरी होता है। अब इसमें क्या कहा है मैंने? एक मिनट सर, सवाल तो देख लूं। सर हम fx की जगह 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, हो सही है, जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x-1 और फिर सही है, सॉल्व कर लेंगे उसको। सही है। अब बेसिकली मैंने क्या बताया है कि मैंने एक y की वैल्यू बताई है, और सही है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दो आंसर आ जाएंगे, एक -3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। सही है। सर इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है डायरेक्टली? हाँ कैलकुलेटर पे क्या करना है? अच्छा, सही है ये। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो मांगेगा एग्जाम में कि आप पूरा करें जैसे आप करते थे ओ लेवल्स में? नहीं, वो लेवल वाला नहीं होगा। सही है, ओके। अच्छा, अब अभी तक तो वही सारी फंक्शन में बातें थी जो आप ओ लेवल मैथ में भी देख लेते हैं कि भाई एक्स और वाई तो वहाँ पे भी होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वहाँ पे भी होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो नई बात शुरू होती है जो आपने एड मैथ में पढ़ी होगी, दैट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। सही है, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं कि दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। सही है, तो मैंने एक नया फंक्शन बनाया है बाय कंबाइनिंग टू फंक्शंस टुगेदर। सही, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है f(g)(4), ओके। अब मुझे बताओ कि f(g)(4) कैसे निकालना चाहिए? सर जो fx का फंक्शन है उसमें x की जगह आप g4 लिख दें। पहले g4 निकालना पड़ेगा ना फिर? हाँ सही है, अच्छा पहले g4 निकालना पड़ेगा, पहले g4 निकाल के देख लेते हैं। तो मुझे पहले g4 निकालना है और फिर जो g4 की वैल्यू आएगी उसको जो है वो f में रखना है। सही है, तो g4 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 2 8 11/2 11/2 which is 5.5। 5.5। सही है, अब इसको कहाँ रखना है? f ऑफ 5.5 में रखना है। सही है, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1.25। सही, अच्छा। अब यहाँ पे दो और बातें लिखी हैं, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सर x belongs to a set of real numbers। सही है, x belongs to the set of real numbers which means that कि इस फंक्शन के अंदर x की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं as long as वो रियल नंबर हो। तो हमें पता है कि सारे ही रियल नंबर होते हैं तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सही है, ऑन द अदर हैंड ये g of x के फंक्शन में आपसे क्या कहता है? सर x belongs to a set of real numbers और x is greater than 2। सही है, तो ये यानी इस फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इस पे लेस देन 2 वाली वैल्यूज या 2 की वैल्यू 2 तो खैर लगा ही नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 2 से कम भी नहीं लगा सकते, 1 भी नहीं लगा सकते, 0 भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को रोका हुआ है। सही है, द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। सही, तो हम कहते हैं कि दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, ये मैंने आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन बताई है। अच्छा एक मिनट जरा से होल्ड करना। अच्छा मैं यहाँ पे कह रहा था कि दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सही है, कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई x की कौन सी वैल्यूज जो है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ पे अब दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ ऑन साइड नोट। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया है,
मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बताओ कि मैं आपसे कहता कि आप एफ जी ऑफ वन निकाल के बताओ, तो आप क्या कहते हैं? सर जी एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह 1 लिख दें और फिर एफ एक्स के फंक्शन में वही g1 लिख दें अच्छा सही है, की जो वैल्यू है। ये तो तुम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करते ना, लेकिन अब तुम मार्ज नोट करो कि मैंने तो ये फंक्शन तुम्हें कहा था कि ये 2 से स्टार्ट होता है, तो क्या तुम इसमें 1 इंसर्ट कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते, तो तुम क्या कहोगे कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, ये अच्छा एग्जिस्ट ही अच्छा, नहीं करता, सही है सही है सही सही है, है सही है। क्योंकि मैंने डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अच्छा अब मुझे बताओ कि लेट्स से मैं एफ जी ऑफ फोर तो मैंने निकाल लिया, बट लेट्स से आई कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ लिटिल, यहाँ पे मैं जो है वो इसकी भी डोमेन मैं मार्क कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि x इज लेस देन 0, लेट्स से यहाँ पे, ओके। तो मुझे बताओ कि अगर एफ जी ऑफ फोर निकालना होता तो क्या होता? आप मुझे कहते कि सर जी ऑफ फोर पहले निकालने 5.5 आ गया, लेकिन मुझे बताओ कि फिर 5.5 एफ में लगाया जा सकता है? इज दैट पॉसिबल टू प्लग इन 5.5 इनटू एफ? सर एक्स तो 0 से कम है तो फिर हाँ, फिर से तुम कहते कि सर जीरो जीरो से कम लगाना चाहिए, जीरो से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते, तो फिर उस केस में एफ जी ऑफ फोर भी जो होता है वो हम कहते कि नॉट एग्जिस्ट वाला हो जाता। सही है, ये बातें मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 2015 ऑनवर्ड एक स्पेशल कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो है वो आने लगे हैं, जिसको हम रेंज एंड डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। ये बाद में मैं आपको डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ये क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या कहता है? सर बोले? सर 1 मिनट आप वापस उस स्लाइड पे जा सकते मैं हैं जा जिस पे रहा हूँ, अभी अभी थे। जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं इस पे। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे कहता है? वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द कॉम्पोजिट कैन बी फॉर्म्ड, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगे जिन पर फॉर्म नहीं भी हो सकता होगा ना। तो हम अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाई, वो एक ऐसी एग्जांपल दिखाई कि एफ जी ऑफ वन फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता, तो एफ जी ऑफ वन जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, बात करते हैं कॉम्पोजिट क्रिएट करने की। सही है कि अब जो है मैं आपसे कॉम्पोजिट क्रिएट करने को कहूंगा, कि अब मैं आपसे कोई नंबर कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एफ जी ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट करना है। सही है, जब एफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं कि भाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स लिखा होगा वहां पे हमें जी एक्स लिख देना चाहिए। जी एक्स डाल देना है। सही है। अच्छा मैं हम्म। जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप हो सकता है डायरेक्ट करते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कहीं एक ऐसे सवाल आता है जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला स्टेप करना पड़ता है। तो अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा 3g(x+2) हो जाएगा ये। फिर g ऑफ एक्स itself क्या है? 7 - x है। सही। अब यहाँ पे व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट दैट यू मस्ट रियलाइज कि this is a completely new function that has nothing to do with the previous two functions after this। सही है कि वो फंक्शन कॉम्पोजिट हो गए और उन्होंने completely एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया है। इस फंक्शन की अपनी डोमेन होगी, अपनी रेंज होगी, इन केस वी गो ऑन। आगे जो है वो क्वेश्चन जो हम देखेंगे कि इन फंक्शन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। सही है, so we'll talk more in more detail, but you have to realize कि जब भी आप composite create कर रहे हैं तब आप बिल्कुल एक नया फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अच्छा मैं पहले इसका पार्ट सी कर रहा हूँ। पार्ट सी मुझसे क्या कहता है? जी एफ सॉल्व ऑफ द एक्स। इक्वेशन जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। सही है, तो इस साइड पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जी एफ एक्स क्रिएट करना है, तो मैंने कहा ये बन जाएगा 7 - f(x). ओके, 7 - f(x) इक्वल्स टू 2x। सही। फिर एफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? 3x+2।
ओके, x इक्वल्स टू 1 आ गया तो ये सॉल्व हो गई इक्वेशन। सॉल्व जब वो कहता है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग x। ओके, f of x। ओके, अब f of x का मतलब क्या है कि ये कॉम्पोजिट जो है वो 2 दफा f को यूज कर रहा है। तो s के फंक्शन में जहां जहां x लिखा होगा वहां पे दोबारा f of x लिखना पड़ेगा। fx, हाँ हाँ हाँ, सही सही। अच्छा, इसमें अक्सर जो कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो ये बाहर वाला नंबर भूल जाना होता है, कि अक्सर लोग बाहर वाला नंबर भूल जाते हैं, तो ये ख्याल रखना क्रिएट करते हुए। ओके, अच्छा, what I also want to tell you here is that f of x also has another name. It's also called f square of x. अब इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन को स्क्वायर करना है, कभी भी इसका ये मतलब नहीं होगा। सही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिमेम्बर दैट g square of x is basically g of x. f square of x is f of x. सही है, कभी भी फंक्शन स्क्वायर नहीं होगा इस वजह से। हो सकता है वैसे उसमें स्क्वायर हो, बट इस वजह से कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। सही है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, ये वाले देखते हैं। अब मैंने क्या कहा कि एफ जी ऑफ एक्स क्रिएट करना है। एफ जी ऑफ एक्स में कैसे क्रिएट करूंगा, मैं कहूंगा एफ जी ऑफ एक्स is 4 g of x minus 1, 4 1 1 upon over x plus 2 minus 1। सही, नया कॉम्पोजिट क्रिएट हो गया। सही, एंड दिस इज अ परफेक्टली फाइन फंक्शन। जरूरी नहीं होता आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आप अपने लिए सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर थिंग, आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट आंसर है। क्या कंप्लीट होगा? सर x is not equal to -2। सही, ये भी लिखना जरूरी है, ताकि अब मैंने कहा था ना कि जब कॉम्पोजिट क्रिएट होगा तो अपनी आइडेंटिटी लेकर आएगा। उसकी आइडेंटिटी में क्या है कि वो रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन जो है वो कहीं कहीं अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है, फंक्शन जो होते हैं ना वो ऑन देयर ओन स्टैंड करते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते फिर दूसरे फंक्शन पे। एज लॉन्ग एज वो कॉम्पोजिट क्रिएट हो गया तो वो खुद ही ऑपरेट कर रहा होगा। ओके, अब मुझे बताओ ए चीज ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? सर h of x में जहां जहां x है वहां पे दोबारा hx डाल दें। हाँ, तो ये देखो इस तरह लिखोगे। तो अब ये गौर से देखना, अब एक दफा ये पास पेपर्स में ऐसा आया है, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी ने पहले इस तरह दो स्क्वायर किए नहीं थे। सही है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करूंगा तो ये काफी लंबी एक्सपेंशन है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी जरूरत भी नहीं है। ओके, तो मुझे दिखाना है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। चलो कि भाई इसमें जो है वो मुझे अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, वो पूरी फंक्शंस वाली बात है और कंपोजिट फंक्शंस वाली बात है। अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि गिवन दैट जी एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 एंड जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 14, ऊपर जी और एक्स के फंक्शंस दिए हुए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो अब मुझे इसमें कौन से दो कंपोजिट चाहिए होंगे? एक जी एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा और एक जी ऑफ एक्स चाहिए होगा। तो पहले मैं जी एफ ऑफ एक्स को बनाता हूँ। जी एफ ऑफ एक्स कैसे बनेगा? वो बनेगा ये 3 बताए इसका टाइम्स, मतलब क्या होता है? इधर एक्स और आर होता है, क्या सॉरी, एक्स और आर जो लिखा हुआ होता है, ये इसका मतलब क्या होगा? ये बेसिकली उस दिन भी मैंने बात की थी, ये डोमेन होती है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम इस फंक्शन के अंदर है ना एक्स की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ऑल रियल अच्छा। नंबर्स कैन बी यूज। कहीं कहीं ये रिस्ट्रिक्शन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन देखो नजर आ रही होगी
कि x is an element of all real numbers but x cannot be 0. 0 सही है? ठीक है अब ठीक है इसकी implications भी होती हैं, उस दिन मैंने थोड़ी सी बताई भी थी, मैं दोबारा जब बाद में आएगा तो उसको बता दूंगा कि जैसे यहाँ पे इस फंक्शन में restricted है कि x greater than 0 and 2 होना चाहिए. ओके ठीक है तो ठीक हर फंक्शन की अपनी restriction होती है. जब ये कह रहा होता है x is an element of R, इसका मतलब ये होता है कि all real numbers can be used. अच्छा, अब मैं composite बना रहा था तो मैं लिखूंगा 3f of x plus b, तो ये बन जाएगा 3ax square plus b. सही है? f of x की जगह f of x लगा दिया, तो ये बन गया g f of x, composite बन गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यानी मेरे पास x और y की वैल्यूज अवेलेबल होंगी. क्या वैल्यूज अवेलेबल है मेरे पास? 1 और 1 और 5 5. तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई मेरे पास. हाँ ये तो समझ गया, तो एक तो मैं साइमल्टेनियस स्टीम में भी इक्वेशन करता बन था. गई. ओके, फिर g ऑफ x बनाने. ओके, और g ऑफ x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? g ऑफ x में g ऑफ x दोबारा रखना पड़ेगा. फिर जाएगा 3x plus b plus b. ओके, ये बन जाएगा 9x plus 3b plus b. 9x plus 4b. ये क्या बन गया है? ये g ऑफ x बन गया. g ऑफ x बन गया तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 लगा दूंगा और y की जगह 14 लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 14. हाँ ओके, हम्म तो ये बन गया 18 plus 4b equals to 14. 4b equals to -4 and b equals to -1. सही है. सही? तो b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आ जाएगी. हो जाएगा 3a equals to 6, a equals to 2. सही है? अच्छा, फिर इसके पार्ट 2 में ही क्या कहता है? पार्ट 2 में कहता है f g of -3. अब जब आपके पास फंक्शंस कॉन्क्रीट फॉर्म में आ गए ना, जैसे f of x जो बन गया वो ये बन गया 2x स्क्वायर, और g of x जो बन गया वो क्या बन गया? 3x कंक्रीट फंक्शन और कॉम्पोजिट मतलब फर्क क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है दोनों की? क्या? सॉरी, मतलब कॉम्पोजिट और कंक्रीट फंक्शन की डिस्टिंक्शन क्या है? कॉम्पोजिट तो ये होते हैं ना. मैं कॉन्क्रीट मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें a और b अननोन थे ना. अच्छा, कॉम्पोजिट वो होता है जिसमें दो फंक्शंस होते हैं. दो फंक्शंस को मिलाया है, हाँ, कॉम्पोजिट बनाया है. अच्छा अच्छा तो ठीक ये है f g ठीक. of x, g of x, g f of x, ये सारे कॉम्पोजिट हैं. अब यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक कॉम्पोजिट ही पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वैल्यू लगाने को कह रहा हूँ. क्या वैल्यू ठीक लगाने है को कह रहा हूँ? -3 -3 लगाने के को कह रहा हूँ. तो इसको करने का एक और तरीका होता है कि पहले तो तुम g of -3 निकाल लो. क्या तुम g of -3 निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं. क्या आ गया? -10. और फिर क्या कर हम्म सकता हूँ? f of -10. इंस्टेड अब g of -3 की जगह मैंने लिख दिया -10 लिख दिया ना पूरे की जगह, तो ये बन गया f of -10 निकालना है. अच्छा सॉल्व करके वो डाल. सही है? हम्म तो मैं इसको एक और तरीके से भी निकाल सकता था. मैं क्या कहता तुम्हें कि तुम पूरा पहले एफ जी ऑफ एक्स बना लो, ये इसका ऑल्टरनेट तरीका हो जाता. तुम एफ जी हाँ ऑफ एक्स कैसे बनाते? तुम कहते कि जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहे हैं वहाँ पे जी ऑफ एक्स रख देते हैं, यानी 2 जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर रख देते हैं. तुम देखना आंसर सेम ही आएगा. लंबा बहुत होगा. नहीं, वो भी नहीं होगा अभी तो. सो लंबा तो होगा, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो लगाएंगे फिर ये करेंगे. नहीं, देखो डायरेक्ट हो गया ना. अच्छा सही. हम्म तो ये चॉइस सही है. होती है ऐसे क्वेश्चंस में. बात ये है कि दोनों तरीकों से करना आना चाहिए. कभी कभार क्वेश्चंस जो होंगे वो ट्विस्टेड भी होंगे, और जो है यू विल ठीक हैव है टू फिगर आउट कि भाई क्या हो रहा है. ओके. अच्छा सही है सही है. अच्छा, अब